हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब सबका स्वागत है मोनालीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आने वाला आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मोनालीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? 9x, x प्लस 6, 7x माइनस 3 एंड y। 9x, x प्लस 6, 7x माइनस 3 एंड y आर इन प्रोपोर्शन व्हेन x इक्वल टू 3। व्हेन x इक्वल टू कितना कहा जा रहा है? यहाँ पर x जो दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 कहा जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहला है 9x, दूसरा है x प्लस 6, तीसरा है 7x माइनस 3 और चौथा है y। 9x को हम लोग a पकड़ ले रहे, हम लोग b पकड़ ले रहे, 7x माइनस 3 को c पकड़ ले रहे और y को हम लोग d पकड़ ले रहे। वो चारों नंबर को अगर हम लोग ए बी सी डी पकड़ लेते, तब वो चारों नंबर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन में क्या लिख सकते? ए इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी, जिसे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख सकते? ए इज टू बी मतलब हम सबको पता है प्यारे विद्यार्थी ए बाई बी, और डबल इज टू मतलब इक्वल साइन आ गया, सी इज टू डी मतलब सी बाई डी। यह से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इसको, तो हम लोग क्या लिख सकते? a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। फॉर्मूला बता दिए, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बता दिए। अब हम इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे पहले 9x बाई b मतलब x प्लस 6, इक्वल के जगह में इक्वल लिख दिए, c के जगह में लिखेंगे 7x माइनस 3 और d के जगह में हम लोग y लिखेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है x का वैल्यू 3 है, तब जहाँ जहाँ हम लोग को x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम लोग 3 बिठा देंगे। 9x के जगह में लिख देंगे 9 इंटू 3, क्योंकि हम सबको पता है 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। बाई x प्लस 6 के जगह में लिख देंगे 3 प्लस 6 इक्वल टू 7x के जगह में हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y। y देखिए हम लोग के लिए अननोन है, इसी y को हम लोग को फाइंड करना है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई कर रहे प्यारे विद्यार्थी, बढ़िया से देखिएगा। 9 इंटू 3 क्या है? 27 होता है। 3 प्लस 6 9 होता है, इक्वल टू 7 इंटू 3 21 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y। देखिए 27 को हम लोग 9 से काटा कूटी करेंगे तो 3 आ जाएगा। तब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते? इस 3 के साथ इस y का क्या हो जाएगा? बोलिए प्यारे विद्यार्थी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब 3 इंटू वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? बोलिए प्यारे विद्यार्थी, 21 माइनस 3 मतलब कितना होता है? 18। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर तो 1 है, आपने तो 1 को मल्टीप्लाई नहीं किया इसके साथ। प्यारे विद्यार्थी 21 माइनस 3 18 आता है, 18 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तब 18 ही आता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 18 लिख दिया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? y का वैल्यू फाइंड करना है। y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन का दूसरे तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, हम सबको पता है। 18/3, 18 को 3 से काटा कूटी करोगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी? 6 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 6 कहा जा रहा है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आशा करता है सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है,
अगर अपने बड़े भाई का मेहनत अच्छा लग रहा है प्यारे विद्यार्थी तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मोरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, कुछ साइन नहीं है मतलब इंटू है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक पोर्शन हो गया क्वेश्चन का और ए हो गया दूसरा पोर्शन, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं एक बार। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये वाला एक पोर्शन हो गया। अब दूसरा पोर्शन लिखने वाले हैं हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर 3 गो फास्ट ब्रैकेट है, 3 गो फास्ट ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब ये तीनों फास्ट ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप में है और ए वाला पोर्शन के साथ प्लस में है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अब देखिए पहले इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा। आप सभी को मैंने सिखाया इससे पहले भी, जब भी इस फॉर्म में दिखाई जाएगा तो हम लोग इन्हें ए और बी समझ लेंगे। जब भी इस टाइप में दिखाई देगा हम लोग ए और बी का फॉर्म में सोच लेंगे। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर भी एक बी है, यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर भी एक बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप में कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। फॉर्मूला को और एक बार लिख दे रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे तो भैया जी यहाँ पर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। इस फॉर्मूला का आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक ही तो बात है ना प्यारे विद्यार्थी। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को मैं समझा पा रहा हूँ। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी के साथ ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला साझा करना चाह रहा हूँ। थोड़ा फार्मूला देख लीजिए प्यारे विद्यार्थी। ये यहाँ पर क्वेश्चन पे हम लोग को दिखाई दे रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी कहीं पे आप लोग को दिखाई देगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप लोग का दिमाग में आ जाना चाहिए आज के बाद से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू कहाँ से आया, ये फॉर्मूला से आया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया बोलिए। इसीलिए मैं आप सभी को इक्वेशन सिखाऊँ प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो दूसरा साइड में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल ली। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोई हमसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में दूसरा तरफ लेके जाना पड़ेगा। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर जो 1 था 1 दूसरा साइड में आ गया तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब जब भी हम लोग को कहीं पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखाई देगा, हम लोग दिमाग में सोच लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी हम लोग को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तब हम लोग सोच लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह में क्या बिठाएंगे प्यारे विद्यार्थी, कोसेक स्क्वायर थीटा।
आशा करता आप सभी को समझ में आ गया। चलिए आप सॉल्व करते हैं। तब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोगों ने क्या बिठाया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ए वाला पोजीशन हो गया, ये वाला पोजीशन के जगह में कोसेक स्क्वायर थीटा आया। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए कौन है, 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर लिख लिए, और बी कौन है, कॉस थीटा है, इसलिए बी का स्क्वायर लिख ले तथा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। तब हम लोग का फॉर्मूला क्या आ गया, बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको भी करेंगे, ए भी ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्म में है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है। तब हम लोग इसे लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। 1 यहाँ पर ए है इसलिए ए का स्क्वायर लिखे, और साइन थीटा यहाँ पर बी है इसलिए बी का स्क्वायर लिखे, साइन स्क्वायर थीटा आ गया इनटू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी ए बी यहाँ पर जैसे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिखे, तब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भी कोई फॉर्मूला होगा। जरूर है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोग के साथ मैं साझा कर रहा हूँ, देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए प्यारे विद्यार्थी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोगों ने जो सेक स्क्वायर थीटा लिखे थे, ए कहाँ से आ रहा है, इस फॉर्मूला से आ रहा है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोई हमको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कोई हम लोग को टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -1 आ गया। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा पहले ही था, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। इसका मतलब आज के बाद कभी भी अगर हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखेंगे, अगर क्वेश्चन के अनुसार, अगर सोल्यूशन के अनुसार हम लोग को उसे कन्वर्ट करना होगा, तब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह में सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आज के बाद अगर कभी हम लोग किसी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा -1 देखेंगे, अगर सोल्यूशन के अनुसार आंसर को प्राप्त करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा -1 को अगर हम लोग को चेंज करना पड़े तो हम लोग उसे टेन स्क्वायर थीटा से चेंज करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए भी एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ए भी एक फॉर्मूला है। तीनों फार्मूला आप सभी के साथ मैंने साझा कर दिए प्यारे विद्यार्थी। चलिए आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर और एक फार्मूला हम लोग को जानना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर कभी हम लोग को किसी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे, तब हम लोग उसको क्या लिख सकेंगे, बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कभी हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया प्यारे विद्यार्थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला अभी हम लोग को इस सॉल्यूशन में काम आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग क्या बिठाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में क्या बिठाएंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में क्या आएगा प्यारे विद्यार्थी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जैसा है ऐसे हम लोग लिख लेंगे। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। देखिए और एक फार्मूला आप सभी के साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते। कभी अगर हम लोग को साइन थीटा दिखाई दे तो हम लोग उसके जगह में 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को भी हम लोग 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे। कभी अगर हम लोग को कोसेक थीटा दिखाई जाए तो हम लोग वहाँ पर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह में 1 बाई
साइन स्क्वायर थीटा भी लिख पाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा लिख पाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा भी लिख पाएंगे। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा लिख पाएंगे। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा भी लिख पाएंगे। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा लिख पाएंगे। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी लिख पाएंगे। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा भी लिख पाएंगे। तब देखिए यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब कोसेक थीटा अगर ये होता तब हम लोग क्या लिखते 1/sin थीटा। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अभी आप लोग को समझ में आएगा भैया जी क्यों इसे चेंज कर रहे 1/sin स्क्वायर थीटा के रूप में, क्योंकि उसका एक साइन स्क्वायर थीटा है। तब ए साइन स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा काटाकुटी चल गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1/sec स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा पहले से था। कोस स्क्वायर थीटा के जगह में 1/sec स्क्वायर थीटा लिख दिए। सेक स्क्वायर थीटा काट आउट हो गया। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी ये कहाँ से आप लोग फॉर्मूला को लाए। देखिए प्यारे विद्यार्थी cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा अगर होगा तब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा भी होगा। दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर कर दिए तो ए वाला भी स्क्वायर हो गया तो ए वाला भी स्क्वायर हो गया, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा हम लोग लिख पाएंगे। तब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तब 1 + 1 कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी 2। तब 2 हम लोग का आंसर हो गया। तब हम लोग को अब ऑप्शन देखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन ए में 2 का आ जा रहा है, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने बड़े भाई का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।